मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक है फैज खान साहब। फैज खान साहब, जिस तरीके से अभी हमने खबर दिखाई कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, पार्टी की तरफ से अपने नेताओं के लिए निर्देश जारी किए गए कि साहब पहलगाम के अटैक को लेकर जरा सोच समझकर बोलें। आपने इनके बयान सुने होंगे। रॉबर्ट वाड्रा साहब का बयान आपने सुना होगा, जिन्होंने कहा कि साहब आप हिंदुत्व की इतनी बात करते हो, आपने स्थिति ऐसी कर दी है कि मुसलमान जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पाता और इसीलिए पहलगाम में अटैक हो रहा है। ये इस तरीके के बचकाना बयान, ये तो परिवार है ना, जो टॉप परिवार है कांग्रेस पार्टी का, उस परिवार के दामाद हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आइए रॉबर्ट वाड्रा से ही बातचीत चालू करते हैं। उन्होंने एक लाइन कही कि हमला इसलिए हुआ है कि मुसलमान कमज़ोर महसूस कर रहा है। अब जनतंत्र टीवी पर बैठकर मैं कुरान शरीफ की आयत भी पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कह रहा हूँ और सबको सलाम भी कर रहा हूँ, और कहीं से भी आपको किसी भी तरह की मर्दाना जनाना कमजोरी मुझ में नहीं दिख रही होगी। पूरी तरीके से मजबूत बैठा हुआ हूँ। यहीं पर रॉबर्ट वाड्रा फेल हो गए। रॉबर्ट वाड्रा दरअसल उसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं जो मुसलमानों को बार बार डराकर, धमकाकर, वर्गलाकर वोट हासिल करना चाहती है। देखिए ये लोगों ने क्या किया था। रॉबर्ट वाड्रा अलग नहीं है, ये सब इनकी पॉलिसी का अंग है। कुरान शरीफ ये कहता है कि ए मुसलमानों अल्लाह से डरो। ये लोगों ने क्या कहा कि ए मुसलमानों मोदी से डरो, ए मुसलमानों योगी से डरो। भाई हम मोदी से क्यों डरें? हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुसलमान जी कमजोर महसूस कर रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान सबसे ज्यादा मस्जिदों में किसी जमीन में सजदा करते हैं तो वो सरजमीन हिंदुस्तान की जमीन है। यानी दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, दुनिया में मुसलमानों के तमाम फिरके सुरक्षित भारत में हैं। आप पाकिस्तान की मस्जिद पर धमाके होते हैं, आप ईरान चले जाइए, सुन्नियों को वहां सुरक्षा नहीं, इराक में शिया को सुरक्षा नहीं, और आप वहां चले जाइए सऊदी अरब तो जो बरेली के अकीदे के हैं, दरगाह चढ़ाते हैं, उनको वहां पे मान्यता। तमाम मुसलमान सुरक्षित हैं, तो भारत में फिर भी कांग्रेस का वोट बैंक फिसल रहा है। इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि फिर से मुस्लिम डर के सहम के आ जाए। जबकि तमाम मुस्लिम लोग आज इस देश में जुमे की नमाज के बाद भी देखिए ये कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। ये जो घटना हुई है ये गलत है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। भाई आतंकवाद किसी भी तरह का हो वो इस्लाम में हराम है। तमाम मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी रॉबर्ट वाड्रा क्लियर कट कह रहे हैं कि ये जो हमला है मुसलमानों ने किया है क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहा है। और अखिलेश यादव भी अपनी राजनीति के तहत ये बात कह चुके हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं। तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों के नेताओं के मन में यह है कि इतना बड़ा हमला हो गया, इससे कैसे मुस्लिम वोट बैंक हम फिर से सजा ले, संवार ले, जो बिखर गया। सच्चाई तो यही है। लेकिन धार्मिक अराजकता तो चाहता है ना पाकिस्तान, तभी तो जो आतंकी हैं वो नाम पूछते हैं, वो धर्म पूछते हैं। कुछ तो वजह है ना इसके पीछे। विशाल भाई ये बात अभी तो मैं देखो भारत के पॉलिटिकल नेताओं की मैंने आपको मानसिकता बताई। अब ये जो वृहद प्रोस्पेक्टस में इसको समझने की आवश्यकता है। आसिम मुनीर ने, हालांकि उसके बाप दादा खुद हिंदू हैं, बिलावल भुट्टो की मां ने खुद कहा है कि वो लोग राजपूतों की औलाद हैं। लेकिन आसिम मुनीर देखो क्या है, वो क्या मानसिकता है कि सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक ये दो शासक हुए मध्यकाल में, औरंगजेब के बाद जो सबसे ज्यादा कट्टर थे। इनकी कट्टरता का मेन कारण इतिहासकार बताते हैं कि ये दोनों की माताएं हिंदू थी, तो इनको ये डर था कि उलेमा वर्ग ये ना समझ ले कि ये कच्चे मुसलमान हैं, कि मां हिंदू है। तो अपने आप को पक्का मुसलमान बताने के लिए ये चुन चुनकर हिंदुओं को मारते थे, उनका जनेऊ उतारते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, तीर्थ यात्रा पे कर लगाते थे, जजिया कर औरंगजेब के साथ साथ ये दोनों ने भी किया। ठीक उसी तरीके से चूंकि असीम मुनीर के पूर्वज हिंदू हैं, बिलावल भुट्टो के पूर्वज हिंदू हैं,
तो ये लोग अपने आप को ज्यादा कट्टर बताने के लिए असीम मुनी ने एक स्टेटमेंट दिया था, हमने पाकिस्तान कलमे के बेस पर बनाया है, हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं, हिंदू अलग हैं और मुसलमान अलग हैं, और कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमने ये पाकिस्तान बनाया सिर्फ मुसलमानों के लिए। अब मैं तौबा करूंगा क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं और कलमा मैं भी पढ़ता हूं। कलमे का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उस इंसान ने बनाया जो सूअर खाता था, जो शराब, मोहम्मद अली जिन्ना जिसका नाम, इस्लाम में सूअर और शराब सख्त मना है। आप ऊपर जाइए, उसके पिताजी का नाम पूंजालाल ठक्कर, मेघजी भाई ठक्कर, प्रेमजी भाई ठक्कर, नीचे बेटी डीना वाडिया, उनके बच्चे नुस्ली वाडिया, नेस वाडिया, ऊपर सारे हिंदू, नीचे सारे पारसी, बीच में एक मुसलमान, नाम मोहम्मद अली जिन्ना, जो सूअर खाता है, शराब पीता है, उसने बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये लोग हैं तो ये हिंदू इनके, लेकिन अपने आप को कट्टर बताना है, कट्टर मुसलमान बताना है। 2-3 दिन बाद ये हमला होता है, ठीक उसी पैटर्न पर, यानी आसिम मुनीर ये हमला करवाता है। और क्या कहा गया कि भाई पहले तो नाम बताओ, तो नाम समान हो सकता है जी, चौहान, चौधरी, भट्ट, भाटी दोनों में समान होता है। नरवाल, हमारे विनय नरवाल जी को मारा गया कि कहे भाई नाम बताओ, नाम सेम हो सकता है। तो पूछा कलमा बताओ, हो सकता है कि इसको कलमा भी याद हो, और बेशर्मी की इंतहा पार कर दी। फिर अंगों को चेक किया गया, यानी 3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन करके मारा गया। पाकिस्तान ने क्लियर कट इस्लाम के नाम पर, यहां पर मैं कहूंगा जरूर, मुस्लिम आतंकवादियों को भेजा। इस सच को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हरकत की है, उन्होंने मुसलमानों को भेजा। हालांकि उनका उद्देश्य यह था कि भारत की व्यवस्था को, भारत के सद्भावना को खत्म कर दें, एक दूसरे में अविश्वास बैठ जाए, विशाल भाई मेरे को अपने बाजू में ना बैठाएं, मैं आप पे शक करता रहूं। लेकिन यह हुआ नहीं, उद्देश्य उनका यही था, हुआ नहीं। लेकिन हमें इस सच को भी स्वीकारना पड़ेगा कि मुस्लिम चरमपंथियों ने किया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष, अखिलेश यादव ने क्या कहा जी, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं स्पष्ट, यदि हमें कोई बीमारी है ना, तो हम बता दें कि वो बीमारी, जैसे कोई व्यक्ति यदि गंजा है, उसके सर पे बाल नहीं है, वो स्वीकार ले भाई मेरे सर पे बाल नहीं है, तो उसके लिए एक अच्छा डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाल उगाएंगे, तमाम तरह के तेल हैं। जैसे कि आप समझिए सनातन धर्म में, हिंदुओं में अस्पृश्यता थी, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाबा साहब अंबेडकर, सब ने स्वीकारा कि भाई अस्पृश्यता है, स्वीकारा, तो आज बीमारी लगभग समाप्त हो गई। उस सब ने मिलकर काम, मुस्लिम बुद्धिजीवी और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल ये स्वीकारते ही नहीं है, ये पहले ही कह देते हैं जी अब तो मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान हो ही नहीं सकता। अरे आप स्वीकारो भाई, कलमा पढ़ के कत्ल कर रहे हैं, मुसलमान हैं, स्वीकारो, फिर काम होगा कि अब मुसलमानों से कट्टरता समाप्त करना है, मुसलमानों से आतंकवाद समाप्त करना है। ये इस पर काम नहीं करते हैं, इनकार कर देती जाती है। मैं स्वीकार रहा हूं ना, मारने वाले मुसलमान थे, और मैं माफी मांगता हूं भैया अपने हिंदू भाइयों से कि कलमा पूछ पूछ कर मारा गया, अंग चेक कर करके मारा गया, बिल्कुल गलत था ये। लेकिन मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि हमारे देश की एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए पाकिस्तान की चाल है, तो भैया पाकिस्तान तो बचेगा नहीं। क्योंकि देखो उन लोगों के स्टेटमेंट क्या क्या आ रहे, एक बड़ा कॉमेडी वाला स्टेटमेंट आया विशाल भाई, ये कॉमेडी इसलिए कहता हूं, ये फैक्ट है, आप गूगल सर्च करके देख लेना। पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री यह कहता है इसहाक डार कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे। परमाणु, अरे भाई तुम्हारे पास परमाणु बम है ही नहीं। वहां का जो वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान भोपाल में पैदा हुआ था, उसको लात मार के भगा दिए थे, वो कराची में मरा, अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान यहां वहां से भीख मांग के, क्योंकि पता है 10,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ाए हैं, भीख मांग के यहां वहां से एक परमाणु बम बनाए थे। जैसे ही बनाए उसको अब्दुल कादिर खान ने किम जोंग उंग नॉर्थ कोरिया वाले को बेच दिया। अब पाकिस्तान के पास बम है ही नहीं, वहां जो रखा है वो बम असल में वो एक फटाका सा है, वो एक फिल्म आई थी ना, पापा वो डिप्लोमा करके बम बनाता है, दबाता है, खुद ही फट जाता है। जिस दिन इसहाक डार जाएगा परमाणु बम का बटन दबाने, मैं तो कहता हूं अपने मंत्रिमंडल को लेकर जाए, वह एक छोटा सा फटाका रखा है डिप्लोमा वाला, वो खुद ही दबा के मर जाएगा। पाकिस्तान के जो कुछ बेचारे अच्छे लोग हैं उनको भी मुक्ति मिलेगी। ये सच है, आप इंटरनेट में सर्च करके देखना, मैं इतने बड़े टीवी चैनल में ऐसे नहीं कर रहा हूं। का बम किम जोंग उंग को बेच चुका गया है। और ये पाकिस्तान का एक कॉमेडियन है उमर शरीफ, उसने भी कहा था यार बनना है तो अब्दुल कादिर खान साहब की तरह बनो, इतने बड़े वैज्ञानिक है, वो पाकिस्तान की नाक है।
लेकिन सच्चाई यह है कि अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान की नाक तो है, लेकिन छिनकी हुई है, गंदा है, दलिद्दर है, वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान का वहां कोई बमनून नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सिंधु नदी का जल बिल्कुल रोका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने। बिल्कुल अच्छा है कि देखो कैसी अजीब बात है, 1960 से हम अपनी नदी सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, अपनी नदी का 20% पानी रख रहे थे, 80% पानी पाकिस्तान को दे रहे थे। हमारा पानी पीकर वो हमारे ही लोगों का रक्त बहा रहे थे। तो इसलिए मैं स्पष्ट इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सिंधु का मुख हमने मोड़ दिया है, सिंधु धारा का मुख हमने मोड़ दिया है। सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया है। अब ये सांपों को हम दूध नहीं पिलाएंगे। और एक बात और, अच्छा यहीं के नेता लोग बयान नहीं दे रहे, पाकिस्तान के नेता लोग बयान नहीं दे रहे। एक तथाकथित सरदार, वो सरदार नहीं है मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सरदार जो होता है वो असरदार होता है। पन्नू आतंकवादी है। वो कह रहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ है। पन्नू, कनाडा में तू जहां कहीं भी बैठे तेरे को चैलेंज है, एक भी भारत के सिख से तू बुलवा कर दिखा दे कि सिख पाकिस्तान के साथ है। एक भी। तेरा खून तब नहीं खोला जब पंजाब की असली राजधानी लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह का पुतला तोड़ा गया। तेरा खून तब नहीं खोला जब अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में ब्लास्ट होता है और गुरु ग्रंथ साहब हिंदुस्तान की आर्मी बचाकर लाती है। उस हिंदुस्तान की आर्मी को सैल्यूट करना चाहिए। पन्नू चूंकि सरदार नहीं है, पन्नू चूंकि सिख नहीं है, भिखारी पाकिस्तान का एजेंट है। भिखारी पाकिस्तान सऊदी अरब जाता है, वहां से ज़कात फितरा इकट्ठा करके लाता है, उसी में से कुछ हिस्सा पन्नू आतंकवादी को देता है। और पन्नू आतंकवादी उल जलूल बयान देते हुए कहता है कि सिख सारे पाकिस्तान के साथ है, एक भी सिख पाकिस्तान के साथ नहीं है। और पन्नू सरदार होता तो असरदार होता, उसमें कोई भी दम नहीं है। पन्नू अगर तुझ में दम है, खालिस्तान बनाना चाहता है, खालिस्तान की राजधानी लाहौर है, लाहौर को मुक्त कर, अपने पाकिस्तानी आकाओं से करतारपुर साहब को मुक्त करा, ननकाना साहब को मुक्त करा। पन्नू तुझ में दम नहीं है, पन्नू आतंकवादी। और भारत के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों से कहूंगा, मुसलमानों का तुष्टीकरण बंद करें और पाकिस्तान भी इस बात को समझ ले। ये जो तुमने हत्याकांड के बाद केक काटा था ना एम्बेसी में, हाई कमीशन में, अब पाकिस्तान कटने वाला है। आज देखो एक स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के एक और नेता का, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है तलाल चौधरी, पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री। भारत ने गलती की तो उसके जवाब में हम नई तारीख लिख देंगे। ये लोगों ने केक काटा ना हाई कमीशन में भैया, मैं आपको बता रहा हूं। ये कह रहा है भारत ने गलती की तो उसके जवाब में हम नई तारीख लिख देंगे। केक काटा, नई तारीख लिखी जाएगी, पाकिस्तान कटेगा। और मैं आपको डेट भी बता दे रहा हूं, 15/2025 को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अंग होगा। नई तारीख हमने लिख दी। 26 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। बिल्कुल तारीख लिखी जाएगी। तलाल चौधरी सुन ले, पाकिस्तान कटेगा। मुहाजिर वहां नहीं रहना चाहते, सिंधी नहीं रहना चाहते, पंजाबी नहीं रहना चाहते, पीओके के लोग नहीं रहना चाहते, बलूची नहीं रहना चाहते। और चाणक्य का राजमंडल सिद्धांत सुन लो, मैं इस टेलीविजन, जनतंत्र टेलीविजन के माध्यम से बताना चाहता हूं। चाणक्य का राजमंडल सिद्धांत तुम लोग सर्च करना पाकिस्तान वासियों, तुम अभी बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। बलूची लोगों ने तुम्हारी आर्मी की ट्रेन को पूरा कैप्चर कर लिया। उधर से बलूची भाई मारेंगे, इधर से हिंदुस्तानी आर्मी मारेगी और पाकिस्तान कुचल के समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी ने बलूची बच्चों को अपने बूटों के तले रौंदा है। पाकिस्तानी आर्मी ने बलूची माताओं बहनों के साथ दुष्कृत्य किया है। पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान के नौजवानों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया है। अब टूटने की बारी पाकिस्तान की है। हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। विशाल भाई, इनकी पॉलिसी लेकिन कश्मीर में आपने पाकिस्तान की बात की, कुछ गद्दार हमारी तरफ भी बैठे हुए हैं। हमने देखा आदिल नाम का एक लोकल आतंकी 3 साल पहले वो पाकिस्तान जाता है। कश्मीर के लोकल लोगों को ये बात मालूम है कि वहां से कौन, किस उम्र का लड़का, किसे कब ब्रेन वॉश किया गया, कब उसे पाकिस्तान भेजा गया। कुछ लोग ऐसे हैं
जिनके बारे में कोई जानकारी देता भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोकल लोगों से वहां पूछे तो वो बताएंगे हाँ साहब, आदिल 3 साल पहले गया था, आदिल कभी यहां दिखता है और अचानक एक दिन आता है आतंकियों को लेकर पाकिस्तान से और यहां पर हमला बोल देता है बिना लोकल सपोर्ट के, बिना कश्मीरी सपोर्ट के। क्या यह संभव है कि आतंकियों को पता होगा कि टूरिस्ट कहां पर होते हैं, सिक्योरिटी कहां पर नहीं होती है, कहां पर गोली मारेंगे तो भागकर जाना बड़ा मुश्किल होगा, कहां पर जाकर अटैक करेंगे तो इतना वक्त होगा कि नाम भी पूछ लेंगे, धर्म भी पूछ लेंगे, कलमा भी पढ़वा लेंगे, आराम से गोली मारेंगे। गद्दार तो यहां बैठे हैं ना कुछ। देखिए, मैं विशाल भाई एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखो, अकबर की सेना का नेतृत्व भी मान सिंह ही करता था और औरंगज़ेब की सेना नेतृत्व जय सिंह करता था। जयचिंद भी यहाँ पर हुए हैं और मीर जाफ़र भी यहाँ पर हुए हैं, निश्चित हुए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। पहले मैं दूसरा पक्ष बताना चाहता हूँ। कश्मीरी बहुत अच्छे लोग हैं, भाई बंधु हैं बहुत सारे, और DU में JNU में बहुत सारे कश्मीर के बच्चे पढ़ भी रहे हैं, प्रोफेसर भी हैं, और मैं उनके साथ उठता बैठता भी हूँ और हम लोग साथ भी रहते हैं। कई मुझे केसर भी ला कर देते हैं, सेब भी ला कर देते हैं, पश्मीना शॉल भी ला कर देते हैं। कश्मीर आते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर। और कश्मीरियों की संस्कृति बहुत अच्छी है, भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ गद्दार वहां पर जरूर बैठे हुए हैं, कुछ गद्दार वहां जरूर, जैसे आदिल का आपने नाम लिया, ऐसे गद्दार हैं वहां पर जो कि लगातार आप देखेंगे वो कुछ इंटरव्यू में भी दिखाई देते हैं। अनेक कश्मीरी तो सड़कों पर निकल आए, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने लगे, इस आतंकवाद का विरोध करने लगे। लेकिन आप ही चैनल के कई सारे लोग मीडिया के वहां गए, क्योंकि ये आप जानते हैं फैज खान साहब कि यहां पर आकर के पहले बैठना, रास्ता दिखाना, फिर एक घर में पनाह मिलना, वहां पर खाना मिलना, वहां पर गाइडेंस मिलना कि भैया रोड कहां जाती है, ये रास्ता कहां जाएगा, जब अटैक करेंगे तो भागकर कहां जाएंगे, सिक्योरिटी कहां नहीं होगी, रेकी कब करेंगे, ये बिना लोकल सपोर्ट के तो बिल्कुल संभव नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि एक तरफ बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरी तरफ ये जयचंद किस्म के लोग भी वहां पर मौजूद हैं जो इस काम को कर रहे हैं। और टीवी चैनल के लोगों वहां पर जा रहे हैं तो उनके सामने भी वो दिख रहे हैं कि एक तरफ विरोध करने वाले लोग हैं, दूसरे से पूछा जा रहा है भाई ये 22 तारीख को हमला हुआ और कलमा पूछ पूछ कर मारा गया, इस पर आप क्या कहोगे? तो जी वो कुछ नहीं कहना चाहते, नहीं हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए तो भी वो कुछ नहीं करें, यानी अभी भी पाकिस्तान की बुराई करने से बच रहे। ऐसे लोगों को मीडिया के माध्यम से भी चिन्हित किया जाना चाहिए। एक जन ने तो बकायदा आतंकवादी संगठनों को धन्यवाद कहा है, एक ने तो बकायदा पोस्ट लिखकर कहा है पाकिस्तान को धन्यवाद, उसकी हालांकि पिटाई की गई। बिल्कुल, कश्मीर में ऐसे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट दे रहे हैं, अपने घर में पनाह दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी इंटेलिजेंस वो सबके नाम नंबर नोट करिए, जितने भी लोग कश्मीर से पाकिस्तानियों को फोन कर रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा के से कांटेक्ट में है, पाकिस्तान से कांटेक्ट में है, जो आतंकवादी, अभी तो कुछ लोगों का घर तोड़ा गया है। बाकी जो बचे हैं जिनके नाम अभी नहीं है मीडिया में लेकिन इंटेलिजेंस के पास हैं, तुम लोगों को बहुत जल्दी नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकारता हूं कि बहुत सारे वहां पर ऐसे लोकल लोग हैं, और वहां पर भी जहां पहलगाम में यह घटना हुई वहां पर भी उनके सपोर्टर थे। तभी देखो इतने आराम से वो लोगों ने काम किया, बकायदा नाम पूछ रहे हैं, कहां से आए हो, तुम्हारा धर्म क्या है, जरा कलमा बोल के दिखाओ, कोई कह रहा है जरा वस्त्र खोल कर दिखाओ। इतने आराम से वो लोग काम कर रहे हैं। पूरी रेकी की गई थी, देख लिया गया था कि पुलिस दूर दूर तक अभी नहीं है, यहाँ पे आर्मी नहीं है। और जब हर तरीके से इत्मीनान करके कई महीनों से प्लानिंग बनाकर ये किया गया, लोकल सपोर्ट था। लेकिन लोकल सपोर्ट वाले हमारे सुरक्षा एजेंसियों से बचेंगे नहीं, ये भी निश्चित। लेकिन फैज खान साहब, बहुत सारे लोगों को लगता था कि कश्मीर तो अब नया कश्मीर है ना, कश्मीर तो बदल गया, 370 हट गई है, नए कश्मीर में तो साहब विकास होता है, नए कश्मीर में तो साहब रोजगार है, पिछले साल 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए, अच्छी खासी कमाई हो रही है। यहीं पर क्या हम चूक कर गए? हमें लगा हम विकास से आतंकवाद और जिहाद मानसिकता जो है उसे हरा देंगे, लेकिन यह सच नहीं है। विकास अपनी जगह पर है, लेकिन यह जिहाद वाली मानसिकता और सर तन से जुदा वाली मानसिकता अपनी जगह पर है। ये कितना भी विकास हो जाए, कितना भी रोजगार मिल जाए, इस मानसिकता से आप विकास करके लड़ नहीं सकते। देखिए, इसमें 2 दृष्टिकोण है, आप समझिएगा इस बात को। पहला तो यह है कि विकास हुआ, वहां पर फिल्मों की कुछ शूटिंग भी होने लगी, लोग जाकर यूट्यूब वाले भी काम करने लगे, चैनल वाले भी काम करने लगे, सेब भी फल फूल रहा है वहाँ पे, पश्मीना शॉल भी खूब बिक रही है, टूरिज्म भी खूब हो रहा है, केसर भी खूब वहाँ फल फूल रहा है। ये सबका बहुत विकास हुआ इस दौरान। इसी चीज़ को पाकिस्तान नहीं देख पाया, तो हमारे ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए उसने एक काम किया। तो पाकिस्तान का एक काम है, पहला। दूसरा जो बात आप कह रहे हैं ना मानसिकता की, मैं फिर से स्वीकार कर रहा हूँ,
जो धर्म सुधार आंदोलन ईसाइयों में चला, मार्टिन लूथर ने कहा रीड योर ओन बाइबिल, अपनी बाइबिल स्वयं पढ़ो। पहले क्या करते थे पोप लोग, एक मुक्ति पत्र बेचते थे कि 10,000 रुपए दो, एक लेटर दे रहे हैं, स्वर्ग में जाके दिखाना, तुमको जन्नत मिल जाएगी। और उस समय ईसाई खरीद भी लेते थे। लेकिन बाद में समझ में आया भैया ये ऐसे थोड़ी कोई स्वर्ग मिलता है कि कोई पोप लिख के दे देगा। तो उसी तरीके से हिंदुओं में बहुत सारी कुरीतियां थी, उसमें धर्म सुधार आंदोलन चला। मैंने आपको पहले ही बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फुले, हिंदुओं में एक धर्म सुधार आंदोलन चला, कुरीतियां दूर। मुसलमानों में अभी तक धर्म सुधार आंदोलन नहीं चला है। अभी तक मुसलमानों में जो पोप की भूमिका निभाने वाले मौलाना हैं, आराम से इस नाम से बहका लेते हैं कि हूर मिलेगी। बहुत आप देखते भी होंगे टेलीविजन में, हूर ऐसी होगी, वैसी होगी, इतने फुट लंबी होगी, ऐसे वस्त्र पहनी होगी, फलाना ढिकाना ढिमका, दुनिया भर की बात करते हैं। मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन नहीं चला। तो इसकी तार्किकता को समझे बिना मुस्लिम लड़के आतंकवाद में या लड़कियां आतंकवाद में उतर जाते हैं। मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन की बहुत जरूरत है और उसके लिए सबसे पहले स्वीकारना होगा कट्टरता है, तब उसका सुधार बिल्कुल। किसी कुरीति को और किसी बुरी बात को अगर स्वीकारा नहीं जाए तब तक उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर, जो पाकिस्तान का प्लान था वो भारत ने फेल कर दिया है। वो जो धार्मिक अराजकता चाहता था वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि फैज खान साहब जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं, और ये जो एकता का संदेश है इसे खुलकर इसी तरीके से हम फैलाते रहेंगे। वो जो अराजकता पाकिस्तान चाहता है उसे आने देंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके के सुधार की और किस तरीके की जन जागृति की जरूरत है ताकि इस धर्म युद्ध से भारत बच सके।